कोई भी संघ के ऊपर, जैन समाज के ऊपर कोई ऐसी आक्षेप आ जाता है, वह उसको सभी ने मिल करके उसका प्रतिकार करना है। आदि आदि 3-4 बातें उस समय बताई थी। एक दूसरे का कोई खंडन नहीं करेगा, उसी तरह से एक दूसरे को मिलेंगे और जैन समाज का गौरव बढ़ाएंगे। उस तरह से कई बातें उस समय हुई थी। उस समय में आखिरी समय में ऐसे तो कई बार मिले आचार्य श्री जी। उसके बाद में यानी उनको संतों को जाना था, महामहोत्सव के कारण से उनको जाना था। उनको खबर पड़ी थी कि आचार्य श्री जी सदन में विराजमान थे। 30वें मंजिल पर चढ़ करके आचार्य तुलसी जी महाराज जी वहाँ पर पधारे थे और खूब अच्छे तरह से बैठ करके बातचीत करने के बाद में उन्होंने कहा कि हमें भी आशीर्वाद दे दो आपका, आप बड़े हमारे आदरणीय हैं और उनका सम्मान किए। वो लेकर के पाठ महोत्सव के ऊपर जो गए थे, तो कहने का मतलब आचार्य श्री जी भी स्वयं चल करके नीचे 3री मंजिल उतर करके नीचे आए। लोगों ने कुछ समाज के कुछ लोगों ने विरोध भी किया, किंतु आचार्य श्री जी ने यही कहा कि जब ये स्वयं चल करके मेरे पास में आए हैं तो मेरा भी कर्तव्य होता है कि मैं उनको छोड़ने के लिए नीचे जाऊँ। मैं इसीलिए ही गया। तो कहने का मतलब दोनों महापुरुष बड़े लोगों उदात्त विचार के थे, उदात्त विचार के थे वह महापुरुष। उनका बहुत अच्छी तरह से सब मिलन हुआ था। एक बार नहीं कई बार हुआ है। दीक्षा भी थी चांदनी चौक के बीच से बाजू में, तो वहाँ पर दीक्षा पर भी आचार्य भगवंतानंद ऋषि जी महाराज साहब भी बता रहे थे। आप लोग किसी को समय में होंगे तो याद होगा, हम तो मैं भी साथ में ही था उस समय में दीक्षा पर भी। आपके ना 66 वर्ष के ऊपर हो गए दीक्षा पर और अभी 90 की उम्र चल रही है। आचार्य श्री जी के साथ मतलब साथ में दीक्षा इधर ही हुई महाराष्ट्र में कोई गाँव में, और 62 में चतुर्मास हुआ घाटकोपर। और फिर आचार्य श्री जी जब आचार्य पद जब उनका वहाँ डिक्लेयर हुआ था, मुंबई में थे, वहाँ से फिर साथ में आप थे। सम्मेलन जो हुआ अन्य सम्मेलन हुआ 64 में, तब आप साथ में थे। पंजाब गए थे, जम्मू तक गए थे आचार्य श्री जी। दिल्ली में चतुर्मास हुआ, बड़ौद में हुआ और जम्मू में भी हुआ, मेरठ में हुआ, बड़ौद में हुआ। तो फिर वहाँ से फिर राजस्थान आकर के वहाँ विशालपुर में चतुर्मास हुआ। उस समय अच्छा मतलब मैंने जैसे था कि गुंडे के साथ है ना संत बहुत थे, और आप है ना मतलब विशेष कर ना सेवा करना, नजदीक में वहाँ उसके पास रहना। और पत्र व्यवहार जो भी था आचार्य के नाते, जो पत्र व्यवहार संघ से होता है, तो आप भी पूरा समाप्त। सबसे बड़ी बात ये है कि अहमदनगर में है ना मतलब न आचार्य श्री तुलसी जी का आगमन हुआ, न आचार्य महाप्रज्ञ जी का हुआ, आपका पधारना हुआ। इसलिए आपका बहुत बहुत है ना हम सब मतलब अभिनंदन, हाँ स्वागत करते हैं। हाँ बहुत बहुत अभिनंदन। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी और आचार्य श्री आनंद समकालीन, एक समकालीन से थे। आनंद श्री बड़े होते थे उम्र में और वैसे थे, वैसे समकालीन। तो जैसा आपने भी फरमाया था कि दिल्ली में अनेक बार मिलना हुआ था, वो दीक्षा समारोह हुआ था, तब भी संभवतः गुरुदेव तुलसी के पास 13 पंथ की दीक्षाएं हुई। उस समारोह में भी आनंद ऋषि जी महाराज उपस्थित थे। निर्वाण शताब्दी जब वो 25वीं निर्वाण शताब्दी दिल्ली में, तब भी आनंद ऋषि जी महाराज का आने थे। तो यो हमारा श्रमण संघ से संपर्क भी रहा है और वर्तमान में सुमुनि जी महाराज से भी हमारा संपर्क हो रहा है। हम मिले भी थे, कई बार मिलना हुआ है। तो यहाँ अहमदनगर आना हुआ, वो बताया गया कि आनंद धाम को, वो ठीक है, वो मिले बिना आगे बढ़ने का विचार नहीं। बहुत प्रसन्नता की बात है, आप यहाँ पधारे, इससे बड़े हमारे लिए क्या प्रसन्नता हो सकती है।
और गुरुदेव ने तो संबंध को और ज्यादा मजबूत कर दिया। हाँ और ये संत हमारे ये मुख्य मुनि पद पर है, महावीर मुनि, महावीर मुख्य मुनि। अच्छा अच्छा और हमारे संत लोग हैं, इनमें मतलब कई हमारे मुनि दिनेश जी हैं, हाँ बहुश्रुत परिषद में सदस्य और अपने कार्यक्रम संयोजन व्यवस्था मुनि कुमार समन जी हैं, अपने वृक्षा ध्यान है उसका एक काम संभाल लेंगे। अभी आगम क्या नए आगम क्या प्रकाशन हुआ? आगम में हमारे भगवती जो है उसके 7 वॉल्यूम तो छप गए, अच्छा 8वां वॉल्यूम का वो काम है, काफी काम भगवती का भी वो अनुवाद टिप्पण वगैरह चीजें वो ऐसे अपने आगम कई तो पहले ही आ चुके। और इन वर्षों में वो भगवती के खंड आ रहे और इधर हमारे और कई अपने वो अंतगढ़ दशाओं भी आया है। बन्नवना है, बन्नवना थोड़ा तात्विक आगम रह गया, तो उसका काम अभी चालू है। तो कुछ तो यात्रा में और में वो टाइम का फिर भी वो काम हमारा बन्नवना का चालू है। तो वो अब देखते हैं कब पूरा होता है। वो टिप्पण भी, अनुवाद भी, छाया वगैरह भी। शुरुआत यहीं से उनके ने नारायण गांव से शुरू पूरा हमने पढ़ा है। और महाप्रज्ञ जी का साहित्य तो इतना सुंदर है, इतना अद्भुत है ना। हाँ बहुत बहुत है ना, मतलब काफ़ी आम जनता में भी है ना बहुत अच्छा, मतलब है ना उनका साहित्य का प्रचार भी बहुत अच्छा होता है। योग पर, ध्यान पर, खास करके दर्शन पर उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, जैन दर्शन के प्रस्तुतिकरण किस तरह से किया है, बहुत अच्छा है। एक जैन दर्शन मनन और मीमांसा है हमारे पास, और जैन धर्म दर्शन की बहुत सबसे अच्छी है। उसके बाद बहुत जनों ने उसका ये किया और उसके जैसी किताब नहीं। बहुत अद्भुत किताब, बहुत अद्भुत। जैनिज्म को समझने के लिए काफी सबसे अच्छी, सबसे अच्छी और बहुत सिंपल भाषा में, और पूरा मतलब अपना भगवान ऋषभदेव से लेकर के पूरा है ना, मतलब आज के आधुनिक पूरा उसका इतना बहुत सुंदर है। ऐसे अभी आचार्य श्री तुलसी की भी जन्म शताब्दी आई थी, तो बाद में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की भी जन्म शताब्दी आई। तो शताब्दी आचार्य तुलसी की आई तो उनके साहित्य का तुलसी वाङ्मय के रूप में एक श्रृंखला प्रकाशित हो गई। महाप्रज्ञ जी की किताबें थी, अब एक व्यवस्थित महाप्रज्ञ वाङ्मय की श्रृंखला में 121 किताबों का एक सेट प्रकाशित हो गया। और भी अंग्रेजी में और भी कितने कई किताबें, शताब्दी के मौके पर वो व्यवस्थित एक सेट तैयार कर दिया गया। आगमों का भी अपने काफी हो गया है काम। आचारांक तो भाष्य संस्कृत में आया, मोतीलाल बनारसी दास से छपा हुआ, विश्वभारती से छपा। पहले मेरे ख्याल से वहाँ से कोई तो भी है ना, कोई आयारो छपा होगा, आयारो छपा। उसके बाद में संस्कृत में महाप्रज्ञ जी ने भाष्य तैयार किया, वो भी छप गया। अंग्रेजी में, हिंदी में अनुवाद हो, भाष्य का अनुवाद हो गया, अनुवाद हो गया, हाँ हिंदी भी हो गया, अंग्रेजी भी, इंग्लिश भी। वो मुझे पता नहीं था कि हिंदी में भी। अभी आगमों के इंग्लिश ट्रांसलेशन का काम भी चल रहा है। अभी कहाँ ये सब साहित्य लाडू यहाँ काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है, करीब 15-20 हज़ार से ऊपर पुस्तक है। और ये सब आचार्य श्री जी, मतलब आचार्य श्री जी को तो 9 भाषाएं आती थी, आचार्य भगवान को 9 भाषाएं आती थी। उर्दू में बहुत अच्छा, उर्दू थी, फारसी थी और अरबी इसमें बहुत मतलब अच्छा, उर्दू का बहुत अच्छा होता है। सब साहित्य ऊपर है और संस्कृत साहित्य के तो पंडित ही थे। अभी विश्वविद्यालय बना देते हैं, मतलब भगवान महावीर विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, वर्तमान महावीर यूनिवर्सिटी में गया। आचार्य श्री जी ने सिद्धांत प्रबोधि का अध्ययन किया था। सिद्धांत प्रबोधि का संस्कृत के प्रति उनका बहुत ज़्यादा मतलब लगा और उनके गुरुजी ने उनको खास कर पढ़ाने के लिए विद्वान है ना 100 साल पहले, जहाँ अपने समाज में मतलब विरोध होता था उस समय, उन्होंने बनारस से उनके गुरुजी ने बुलाया था ना, तिलकधर शास्त्री करके, तिलकधर ना ये नहीं, क्या नाम होगा, राजधानी त्रिपाठी, उनको वहाँ से फिर पाथरडी में 2 साल पहले ना मतलब संस्था शुरू की
और आज भी वहाँ स्कूल चल रही है। 100 साल पहले स्कूल तैयार करना अपने समाज में बहुत कठिन था। अभी आप यहाँ पधारेंगे ही, कड़ा की तरफ से जाएंगे, वहाँ पर भी स्कूल है। अमल ऋषि जी महाराज जिन्होंने शास्त्र पर सबसे पहला काम किया। अभी 100 बरस हो रहे हैं, अभी मना रहे हैं और आप उस समय पधार रहे हैं वहाँ पर। बहुत बड़ा खुश है, बहुत प्रसन्न है गाँव के लोग कि अभी अमल ऋषि जी महाराज साहब ने संस्था की जो स्थापना की उसको 100 बरस पूरे हो गए। 18 का। हाँ 18 का। शुक्ला जी संघ के बाद हाँ जालना में ना, जालना में भी हुआ था अपने शुक्ला जी स्वामी का। जालना में गुरुदेव का चतुर्मास था आचार्य भगवान का 79 में 78 में, बाद में आपका जन्म हुआ। और 79 में चतुर्मास है ना सिकंदराबाद था। और वहाँ पास में बिल्कुल हम एक बिल्डिंग से देख सकते थे, तो छोटे थे आते थे, वहाँ से देख सको उनके है ना जन्मदिन पर आचार्य उनके जन्मदिन पर भी पधारे थे। बहुत अच्छा मतलब है ना, व्यवहार बहुत अच्छा है। तो अच्छा है। Thank you.
अभी हुआ उन्होंने बताया राउंड मार चल हाँ चलो